हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडी हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन और ये कंप्यूटर का सेकंड पार्ट है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर से तैयार किए हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर जो कुल मार्जिन होते हैं वो होते 4 मार्जिन होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। जो डिजिटल वॉच आती है उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर लगा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो संयोजन होता है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है उसे नेटवर्क कहते हैं। अगला है, डम्ब टर्मिनल क्या है? तो डम्ब टर्मिनल जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर है दोस्तों। अगला है, इंटरनेट का अर्थ है? तो नेटवर्कों का जो बड़ा नेटवर्क है उसे इंटरनेट कहते हैं। बैकअप क्या होता है? जो बैकअप होता है वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसी ही प्रतिलिपि देता है। प्रतिलिपि मतलब होता है फोटोकॉपी, जो उसकी छाया प्रति होती है। अगला है, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग और कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑटो करेक्ट कहते हैं। ऑटो करेक्ट। अगला है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है? तो यूजर फ्रेंडली कहलाती है। अगला प्रश्न, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो सर्च इंजन कहलाते हैं। अगला है हमारा, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है तो वो फाइंड कमांड का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़ लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? तो ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न, चैट क्या है? टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे चैट कहते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल पर जो घटित होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? तो इसमें जमा, जोड़, घटाना, गुणा और भाग सम्मिलित होते हैं जो अर्थमेटिक ऑप्शन होते हैं। अगला प्रश्न है कि स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो जो स्लाइड शो बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, जंक ईमेल का अन्य नाम है? तो जो जंक ईमेल है उसका जो अन्य नाम है वो स्पैम है। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो इंटरनेट पर बिजनेस करना। अगला है, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? तो जो वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव किया जाता है उसे एडिटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, आपस में संबंधित फाइलों का जो संग्रहण होता है वो क्या कहलाता है? तो वो रिकॉर्ड कहलाता है, रिकॉर्ड। अगला, अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? तो वो फिक्स्ड मॉडेम कहलाता है, फिक्स्ड मॉडेम। अगला, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो उसे एड्रेस बुक कहना। हाँ, एड्रेस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो फ़ोन लाइन के द्वारा मॉडेम का कनेक्शन किया जाता है। अगला है, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? तो केबी का जो होता है अर्थ होता है वो किलोबाइट होता है, किलोबाइट। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो उसे आउटपुट कहते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं तो उसमें रजिस्टर होते हैं। अगला है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं तो एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। अगला है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। अगला है,
माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर परत चढ़ी होती है आयरन ऑक्साइड की। अगला प्रश्न है, एक्सपैशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो उसमें स्लॉट जो होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं जो एक्सपैशन कार्ड में। अगला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? तो उसे सर्किट बोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मिडी MIDI जो संगीत उपकरण होता है उसे साउंड कार्डों के पार्टों को जोड़ता है कि पोर्ट। अगला प्रश्न है, पास्कल क्या है? तो कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल। अगला प्रश्न है कि प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो फोर्ट्रान। अगला प्रश्न है कि वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है तो उसे रिजर्व एड्रेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी? तो जो प्रोग्रामों के लिए भाषा यूज की जाती उसे फोर्ट्रान कहते हैं। अगला प्रश्न, वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है तो उसे रिजर्व एड्रेस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी? तो फोर्ट्रान। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? तो फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? जो फोर्ट्रान भाषा होती है वो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होती है। कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके लिए उपयोगी होती है? जो व्यावसायिक कार्य होते हैं उसके लिए कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता है। अगला है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कैड जो न्यूमेरिक कोड होता है वो मशीन लैंग्वेज के लिए न्यूमेरिक कैड मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया वेब पेज जो वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है वो होती है जावा। अगला है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो भी जावा होती है। अगला प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर के रूप में जो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली की विशेष रूप में लाई जाती है। अगला है, किस प्रिंटिंग द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा होती है? तो निम्न स्तरीय भाषा होती है कंपाइलर कंप्यूटर। अगला है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम। अगला है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट का कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेल कहते हैं, सेल। अगला है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। अगला है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है इसमें वायरस है। अगला है, कमांडो की वो सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेनू कहते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो रिसाइकल बिन में फाइलें भेज दी जाती हैं। अगला प्रश्न, EDP क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। अगला है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाइनों वाले कोड को कहते हैं? तो उसे बार कोड कहते हैं। अगला, किस प्रिंटर द्वारा स्टॉक से अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये प्राइमरी स्टोरेज है।
अगला है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो वो फ्लैश। अगला प्रश्न है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला है रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है कि प्रोग्रामों का जो सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे फर्मवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम में समझता है क्या कहलाती है, तो उसे वो मशीनी भाषा कहलाती है। अगला स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट कहलाता है, टीबी जिसे कहते हैं टीबी। अगला 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है, तो उसे बाइट कहते हैं, बाइट। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं तो वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। अगला है गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अर्नेट क्या है, तो एक अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल+N। अगला है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो उसे डाटाबेस कहते हैं। अगला है एक्सल्टेशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है, तो एक्सेल के लिए प्रयोग किया जाता है। ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होती हैं। अगला है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे सेल कहते हैं। अगला प्रश्न वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो डॉक है। अगला प्रश्न है टास्क बार स्थित होता है तो स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है जो टास्क बार होता है। अगला प्रश्न कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, तो उसे कर्सर कहते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं तो उसे स्पैम कहते हैं, जो भी ईमेल स्पैम हो जाती है उन्हें जंक ईमेल कहते हैं। अगला प्रश्न URL क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस जो होता है उसे URL कहते हैं। अगला प्रश्न फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है, तो ईमेल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है, तो .education EDU। अगला प्रश्न ई कॉमर्स क्या है, तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करना ई कॉमर्स कहलाता है। अगला प्रश्न इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई, तो ये सिक्किम, ये भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है हमारा MICR में C का पूरा नाम क्या है, तो कैरेक्टर। अगला प्रश्न OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला प्रश्न है कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है, तो 1024। बाइनरी सिस्टम पर नंबर सिस्टम जिसका आधार होता है तो उसका 2 होता है। अगला प्रश्न ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो 256 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो हार्ड डिस्क की मेमोरी में CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।